उस लड़की को 3 दरिंदों ने बेरहमी से अगवा कर लिया। हर दिन उसे अमानवीय यादें सहनी पड़ी, लेकिन उन तीनों दरिंदों का पिता उनसे भी ज्यादा क्रूर था। जल्द ही अन्ना को इतनी यातनाएं दी गई कि उसका मानसिक संतुलन टूटने लगा। लड़की की पीड़ा देखकर वह और भी उत्तेजित हो जाता। उस आदमी ने अन्ना पर और भी ज्यादा बर्बर अत्याचार की। अन्ना ने कितनी भी गिड़गिड़ा कर विनती की, सब बेकार था। फिर उस आदमी ने अन्ना के साथ जबरदस्ती की। 1 मिनट बाद वह संतुष्ट होकर तहखाने से बाहर जा गए, लेकिन वे तीनों दरिंदे यही नहीं रुके। वे लगातार उस पर गंदी गालियां बरसाते रहे। अन्ना को मरने की कगार पर देकर उन्होंने तय कर लिया कि अब वह किसी काम की नहीं रही, इसलिए उन तीनों ने उसे जिंदा दफनाने का फैसला किया। उन्होंने तहखाने में एक गहरा गड्ढा खोदा, फिर अन्ना को एक डिब्बे में ठूंस कर उसे जमीन में दबा दिया। अन्ना को लगा कि अब उसका अंत तय है, लेकिन तभी डिब्बे के अंदर से जोरदार आवाज है। अगले ही पल जमीन धंस गई। डिब्बा सीधे नाले में जा गया। पूरी तरह खाया और टूट चुकी अन्ना चमत्कारी रूप से जिंदा बच गई। जिंदा रहने के लिए उसे गंदा सीवर का पानी पीना पड़ा और सारा गला खाना खाना पड़ा। अन्ना ने कसम खाई कि जो लोग उसके साथ हंसकर उनसे वह बल्ला शुरू ले। जैसे ही अन्ना नाले से बाहर निकली, बल्ले की योजना शुरू हो गई। वह उन दरिंदों के घर गई और उनकी हर हरकत पर नजर रखने लगी। जल्द ही उसे उनमें से एक को चुन लिया। जैक फिर उसे जानबूझकर उसे अपनी ओर ध्यान दिलाया। अन्ना को देखकर हैरान जैक तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वह नाले में उतर गया। इस बात से अनजान की खुदा उसके करीब आ चुका है। अगली बार जब जैक को होश आया तो उसे खुद को नंगा और बंधा हुआ पाया। अन्ना के हाथों अब उसके लिए जो इंतजार कर रहा था वह जिंदा नर्क से कम नहीं।